देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक बार कंफर्म कर दो, वही वीडियो वॉइस क्लियर रहेगा, उसके बाद दोबारा नहीं पूछूंगा आपसे। फटाफट कोई बच्चा इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? अब पढ़ लो। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. इसमें दे रखा आपको डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये आपकी कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका एक डायगोनल दे रखा है, और जो डायगोनल है उसके बारे में बता रखा है इसने। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसमें एक साइड बड़ी और एक छोटी है, तो जो बड़ी साइड है मान लेते हैं वो ये है, और ये छोटी साइड है। छोटी साइड x मान लेते हैं। इसने कहा है कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है, किससे? छोटी वाली साइड से। इसके बाद इसने बोला है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो बड़ी वाली साइड है 30 मीटर ज्यादा है छोटी वाली साइड से, ये आ गई x + 30। फिर क्या पूछा उसने? उसने कहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें फील्ड की साइड फाइंड करनी है। तो फील्ड की साइड फाइंड करनी है मतलब आपको अगर x बता दिया जाए तो x मिलने के बाद में आप इसमें से डायरेक्ट बता सकते हो क्या है। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? h² = p² + d²। ये लगा देंगे इसमें हम, ये लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में? x + 60 तो हाइपोटेन्यूस हो गया, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + x + 30 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इसको कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आंसर आएगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे? x + 60 है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस x + 30 है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू आ गया आपके पास x²। इसके बाद हम लिखते हैं इसमें a² - b²। a² - b² फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें क्या आएगा? एक तो आ गया x + 60 a - b, ये होता है a² + b² में एक बार दोनों को माइनस करते हैं, एक बार ऐड करते हैं। तो एक बार माइनस किया है, ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा x + 60 + x + 30, ये ऐड करने पे आ गया इज इक्वल्स टू, ध्यान देना a² - b² का फॉर्मूला लगाया जो a - b और a + b होता है। a - b a + b होता है। इसके बाद में इक्वल टू में आपके पास में x² ऐसे जैसे छोड़ देंगे, जो पार्ट हमने इसमें बोला है x कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आपके पास में सब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ स्टार्टिंग में आपके पास बच गया 60 - 30, इट मींस ये बच गया आपके पास 30। इधर आपके पास बचेगा 2x + 90, ऐसे कैसे लिख देंगे? इक्वल टू आ गया x²। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 60x + 2700 इक्वल्स टू x², और लास्ट जो आपके पास क्वाड्रेटिक आएगी वो आएगा x² - 60x - 2700 इज इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे x की वैल्यू वो देख लो। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे। पहले इसको फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जल्दी से नोट कर लो। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x² - 90x + 30x। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? इसमें x कॉमन लेंगे तो x - 90 आएगा, प्लस इधर 30 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी x - 90 आएगा। लास्ट में जो आपको मिलेगा आंसर x = 90 मिलेगा।
x की वैल्यू 90 मिलने के बाद आप लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल लेंगे, एक तो 90 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया, फटाफट लिख लो, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन रीड कर लो फटाफट मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस है वो है 180। फिर आगे इसने बोला है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है, जो स्मॉल नंबर है उसका स्क्वायर है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। फिर हमें क्या करना है, दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो दोनों नंबर कौन से हैं? तो देखो जब दोनों नंबर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएंगे, दोनों नंबर क्या आएंगे इसमें देखो। मान लेते हैं कि लार्जर नंबर आपके पास x है, तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा, स्मॉलर नंबर ये आएगा 8x। ध्यान देना, लार्जर नंबर आपने क्या मान लिया है x, तो स्मॉलर नंबर आएगा आपका 8x। तब यहां से अगर हम आगे चलेंगे तो लार्ज नंबर स्मॉल नंबर दोनों आगे डिफरेंस निकालना है। तो पहले लार्ज नंबर लिखते हैं, लार्ज नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, स्मॉल नंबर का स्क्वायर आ गया 8x का स्क्वायर आ गया। दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 के बराबर है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा चेंज। तो इसको y मान लेते हैं, छोटे स्मॉल नंबर को मान लेते हैं y और लार्ज नंबर मान लेते हैं x। तो यहाँ से आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8x। इतना आ गया, दो नंबर गया आपके पास में x और y, ये हैं दो नंबर। जो दो नंबर आपने माने हैं टू नंबर्स, एक नंबर आपके पास x है और दूसरा y है और दोनों में रिलेशन नीचे लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है इसमें, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है 180 के इक्वल है। अब हम इसे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, वही आएगा शायद x स्क्वायर माइनस 8x। देखो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। y स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख देंगे 8x, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180। तो ये आ गया आपके पास में x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे इसको और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक इक्वेशन आ गई। फैक्टर आप बताओ कितने आएंगे,
इसको फैक्टराइज करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। एक तो x कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में तो x कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x इंटू एक्स माइनस 18, और आगे वाले पार्ट में 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, ये भी ये बचेगा। यहाँ से बेटा आप x निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18, तो जो x है वो क्या आंसर आएगा, 18 आएगा। एक नंबर 18 आ गया, दूसरा नंबर अगर आपको निकालना है तो 18 इंटू एक्स करेंगे, दूसरा नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर स्क्रीनशॉट ले लो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रीड कर लो, जिनके पास बुक नहीं है तो वो सुनो ध्यान से। इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, द ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ये ट्रेन है वो ट्रेवल करती है, किस स्पीड से करती है, 360 यूनिफॉर्म स्पीड से। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ इट्स स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ध्यान देना, कोई भी ट्रेन है उसको 360 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है, उसको 360 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है, तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। बस उसने इतना कहा, पहले लाइन में क्या कहा, कोई भी ट्रेन है 360 किलोमीटर कवर करने के लिए एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। मान लो कि वो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाती है, उसकी डिस्टेंस ये है, यूनिफॉर्म स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ऐसा उसने बोल दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8। जो डिस्टेंस कवर करनी है वो है 360 किलोमीटर, डिस्टेंस 360 किलोमीटर है और स्पीड है 8x किलोमीटर पर आवर। जो टाइम लगता है, टाइम जो निकालेंगे तो टाइम हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसने दोबारा कहा इसमें कि अगर वो अपनी स्पीड को बदल दे, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम उसकी स्पीड को थोड़ी बढ़ा दें, 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से बढ़ा देंगे, लेकिन डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस अभी भी आपके पास 360 किलोमीटर ही है, लेकिन स्पीड आपने इस बार बढ़ा दी, x + 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपने चेंज कर दी। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम स्पीड बदलेंगे तो टाइम भी बदलेगा, तो टाइम से बदलेगा तो टाइम कितना आएगा इस टाइम। अब हमारा जो टाइम आएगा डिस्टेंस कवर करने का, आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड बदल गई x + 5, ये आपका टाइम, ट्रेन कवर करने का टाइम आ चुका है। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे, it would have 1 hour less than for the same journey, find the speed of the train। आपको x की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। इंफॉर्मेशन हम क्या दे रखी है, अच्छा टाइम की वैल्यू ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, आपको क्वेश्चन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि दोनों जगह जब आपने ट्रेन की स्पीड बदली तो जो टाइम का गैप आया वो कितने घंटे का है, टाइम का गैप केवल और केवल 1 घंटे का फर्क पड़ा है। जैसे आपने स्पीड बढ़ाई है उसी टाइम ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगी, और ट्रेन कितना जल्दी पहुंचेगी, 1 घंटे जल्दी पहुंच जाएगी ट्रेन। अगर ट्रेन 1 घंटे जल्दी पहुंच गई तो इसका मतलब जो दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, 1 घंटे के बराबर आएगा। मतलब जितने घंटे यहाँ लगे
जितने घंटे यहाँ लगे और जितने घंटे यहाँ लगे, इन दोनों में जो अंतर है वो 1 घंटे का है। तो आप डिफरेंस निकालोगे तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू निकालेंगे, तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो सिंपल सी बात है कि आपको ध्यान रखना है कि जहां स्पीड कम होगी वहां टाइम ज्यादा लगेगा, और जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां टाइम कम लगेगा। यहाँ स्पीड कम है इसके कंपैरिजन में, यहाँ ट्रेन की स्पीड कम है, तो यहाँ टाइम कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा। यहाँ टाइम कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ स्पीड आपने बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा ट्रेन को कवर करने में। तो इसका मतलब हम इसमें बोल सकते हैं कि दोनों टाइम का जो गैप है वो 1 घंटे के बराबर है। तो यहाँ से हम निकालें तो टाइम बड़े वाले में से छोटे वाले माइनस कर दो, 360/x माइनस 360/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। हम क्या करते हैं इसमें आगे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में क्या मिलेगा हमें? 360 कॉमन ले लेते हैं हम, 360 कॉमन ले लिया। 360 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 1/x माइनस 1/x माइनस 5 सॉरी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद एलसीएम लेंगे तो x into x plus 5 आएगा आपके पास। ये x plus 5 minus x is equals to 1/360। यहाँ से आगे कैलकुलेट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, x से x कैंसिल हो जाएगा। x से x कैंसिल करने के बाद में हमें क्या मिलेगा? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी लिया 5 into 360 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। इसको आप आगे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बन गई आपके पास। तो क्वाड्रेटिक को आप आराम से सोल्व कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1800 आएगा सारा, और इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 5x। क्वाड्रेटिक आ जाएगी आपके पास। लास्ट क्वाड्रेटिक है, इससे फैक्टर करो, बताओ क्या आएगी? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। इससे मैं x की वैल्यू निकाल ली, फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दिया था आपने, इसका फैक्टराइज कर लेना। 40 45 के आसपास कुछ ऐसा है, प्लस का 45 और माइनस का 40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो, उसमें क्या दे रखा है, पूछा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा आपसे, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स। दो वाटर टैप में वो किसी टैंक को भर देते हैं। दो वाटर टैंक हैं
सॉरी 2 वाटर टैप्स, आपके पास कोई भी 2 वाटर टैप, वो टुगेदर कैलकुलेट एंगल 9/3/8 आवर। इतने टाइम में मान लो कि 2 नल है, कोई भी, एक तो ए नल है और दूसरा बी, ये 2 टाइप के नल हैं। ये दोनों नल एक साथ अगर टैंक में खुले जाए तो टैंक को भर देते हैं कितने घंटे में? 9 से 3/8 घंटे में। इसके बाद इसने कहा कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। तो जो इनके डायमीटर है, मान लेते हैं कि एक नल का डायमीटर ये है और एक का ये। इसने कहा है टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hour less than smaller one, fill the tank separately। अगर वो सेपरेट भरते हैं, मान लेते हैं कितने घंटे में भरते हैं? द लार्जर टैप जो लार्जर डायमीटर का है, ये तो मान लेते हैं लार्जर डायमीटर का है और ये है स्मॉलर का। एक लार्जर डायमीटर का, एक स्मॉलर डायमीटर का है। और इसने कहा है अब जो बड़े डायमीटर का जल्दी भरेगा, सीधी सी बात है, जो बड़े डायमीटर वाला है वो जल्दी भर देगा। अगर अलग अलग दोनों को चलाएं, एक बार हम केवल एक को ही चलाएं और एक बार बी को ही चलाएं। एक मान लेते हैं कि बड़ा नल है, तो बड़े डायमीटर का नल है तो थोड़ा जल्दी भर देगा टैंक, और छोटे वाला लेट भरेगा। कितने घंटे का गैप लग रहा है दोनों में? 10 घंटे कम लेता है। अगर ये x घंटे लेता है तो ये 10 घंटे पहले ही भर देगा उसको, जितना टाइम उसने लिया उससे 10 घंटे कम लेगा। कौन? बड़े वाला। इसके बाद में क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें निकालना है दोनों सेपरेट कितना टाइम लेंगे। तो देखो, एक तो x टाइम ले रहा है, दूसरा x माइनस 10 टाइम ले रहा है। एक तो इतने घंटे लेता है और एक इतने घंटे लेता है। थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो। ए टाइम है, इसकी बात करें तो x माइनस 10 आवर में कितना फिल करता है? 1 टाइम फिल करता है पूरा। एक घंटे में कितना फिल करेगा? एक घंटे में फिल करेगा 1/x माइनस 10, मतलब 10 का कितना हिस्सा? 1/x माइनस 10 पार्ट, इतना ये एक घंटे में फिल कर देगा। अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी की बात करते हैं तो बी क्या करता है? x घंटे में अलग से अगर चलेगा बी, तो x घंटे में पूरा भर देगा टैंक को। x घंटे में बी वो कंप्लीट फिल कर देगा, x आवर में वो कंप्लीट पूरे टैंक को फिल कर देता है। कौन? बी पार्ट या बी वाला नल। x घंटे में टैंक को पूरा भर देगा, तो एक घंटे में कितना भरेगा वो टैंक को? 1/x टैंक। मतलब अगर मान लो कि a अलग से चलता है तो एक घंटे में 1/x माइनस 10 1/x माइनस 10 पार्ट फिल करता है, और अगर b चलता है सेपरेट तो वो फिल करता है 1/x 10। ये दोनों फिल करते हैं। इसके बाद में इसमें दे रखा है कि वो दोनों मिलके, अगर हम बात करें कि दोनों अगर मिल जाएं a प्लस b, और दोनों को अगर हम ये चेक करें कि एक घंटे में कितना टैंक भरते हैं, एक घंटे में जब a ने भरा वो और b ने भरा वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ से एक घंटे में कितना पार्ट करेंगे? x माइनस 10 अपॉन 1 प्लस x। इतना टैंक को एक घंटे में भर सकते हैं दोनों, इतना टैंक एक घंटे में भर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है उसने 75/8 आवर, इतने घंटे में वो पूरा टैंक भर सकते हैं। एक घंटे का पता है आपको, एक घंटे में इतना भरते हैं, तो 75/8 आवर में कितना भरेंगे? 75/8 1/x माइनस 10 प्लस 1/x। इतना टाइम तो हमारे हिसाब से भर देंगे इतने घंटे में। ध्यान देना, a प्लस b अगर दोनों मिलेंगे एक साथ, तो दोनों एक साथ मिलके टैंक को भरेंगे। एक घंटे में कितना भरते हैं? 1/x प्लस 1/x माइनस 10, इतना पार्ट भरते हैं एक घंटे में। और अगर हम निकालना चाहें कि 75/8 आवर में कितना कवर करता है, तो 75/8 आवर में इतना कवर कर देगा। एक घंटे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा इतना। अब हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन में पहले बोल दिया तो उसने कि 75/8 घंटे उसको चला दोगे दोनों को एक साथ, तो
आपका टैंक पूरा ही भर जाएगा। जो दोनों मौलिक का चला दोगे तो आपका टैंक पूरा ही भर जाएगा। तो कितना टैंक भरा? 75 बाय, ये जो टैंक भरा हुआ है 1/x-10, ये पूरे एक टैंक के बराबर है। टैंक का इतना हिस्सा मतलब एक पूरा टैंक होगा। तो अब यहाँ से इक्वेशन बन गई आपकी 8/75 इधर चला जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन है 1/x-10 और 1/x इज इक्वल्स टू 8/75। हमें क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। क्वाड्रेटिक लेके आए। क्वाड्रेटिक कैसे लेके आएंगे हम क्या देखते हैं। क्वाड्रेटिक लाने के लिए इसमें क्या करते हैं? देखो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं, एलसीएम लेते हैं x-10 एंड x। ये आ गया x + x-10 इज इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 2x-10 हो गया, 2x-10 और ये मल्टीप्लाई होगा 75 से इज इक्वल्स टू 8 इंटू x² - 10x। कितना आ गया? बाकी पार्ट को कट कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो बढ़िया, नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो इसको सोल्व करते हैं। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x-5 आएगा कुछ 75। या आप चाहो तो डायरेक्ट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 150x - 750 इज इक्वल्स टू 8x² - 80x। फिर हम इसको लिखते हैं आगे, सबके एक तरफ ले आते हैं, ये इनको उधर ले जाओ, इधर 0 लिख देते हैं, 8x² - 80x। इसके बाद में -150x + 750 इक्वल टू 0 बचेगा। सारा पार्ट एक तरफ ले लिया हमने। अब जो बचेगा आपके पास में वो इक्वेशन क्या आएगी? 8x², इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 230 और ये आ गया आपका + 750 इक्वल्स टू 0। इतना आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इसको कैंसिल कर दो बेटा, जिससे हो रहा है कैंसिल करना हो तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4x² आएगा, -115 आ गया, +2 से फिर इसको कैंसिल करेंगे और 2 से आपका आ जाएगा 350, 375 ऐसा कुछ आ जाएगा। फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद इसके टुकड़े करेंगे। फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 375 मल्टीप्लाई से इतना ही आएगा और ये कितना हो गया आपका 4 × 375। तेज बोल सर, आवाज बिल्कुल स्लो जा रही है, बहुत स्लो। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 4 × 375 आएगा। ये आ गया आपका 12 और 1500 इतना आ गया आपका। बस देख लेना बेटा, इतना आ जाएगा। इस मल्टीप्लाई नहीं आता क्या? 1460 चेक कर लेना। 115 इसको ब्रेक करेंगे, ये 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, इसका ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा
4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375। कैलकुलेट करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, फिर आगे x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 25 ये आएगा आपके पास में 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गए, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आ गई 25 और सेकंड वैल्यू 15/4। नोट कर लो, हो गया टाइम आज की क्लास की।